दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है गो बाई हार्ट। इसका मतलब है दिल की सुनो। तो जिस तरह से इस स्टोरी का टाइटल है वैसे ही ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़कर आपको काफी मजा आने वाला है। और हमेशा की तरह मैं इस स्टोरी में हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा और किस तरह से इस स्टोरी में टेंसेस और वर्ब्स का यूज किया गया है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ते समय सेंटेंसेस को समझना और पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दिस ब्राउट मी टू टीयर्स। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। व्हाट अ पावरफुल लेसन ऑन टाइम। व्हाट अ पावरफुल यानी कितना शक्तिशाली, लेसन यानी पार्ट, ऑन टाइम समय के ऊपर, यानी ये समय के ऊपर कितना शक्तिशाली पार्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। A rich man was retiring when an angel of death came to him. A rich man एक धनी आदमी, was retiring यानी रिटायर हो रहा था, when जब, an angel एक फरिश्ता, of death यानी मौत का, came आया, to him उसके पास। एक धनी आदमी जब रिटायर हो रहा था तो एक मौत का फरिश्ता उसके पास आया। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है क्योंकि इसमें वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। आगे देखते हैं। ही हैड वर्कड लॉन्ग एंड हार्ड टू अक्वायर मैसिव वेल्थ एंड रिटायर इन लग्जरी एंड कुड नॉट बिलीव दैट हिज टाइम वॉज अप। ही यानी उसने और हैड वर्कड इसका मतलब है काम किया था, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, एंड हार्ड और मेहनत से, टू अक्वायर प्राप्त करने के लिए, मैसिव हेल्थ का मतलब होता है बहुत सारा धन। उसने बहुत सारा धन प्राप्त करने के लिए मेहनत से लंबे समय तक काम किया था। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझें तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। एंड रिटायर और रिटायर होने के लिए, इन लग्जरी का मतलब है ऐशो आराम में, और ऐशो आराम में रिटायर होने के लिए। एंड कुड नॉट बिलीव और विश्वास नहीं कर सका, दैट की हिज टाइम यानी उसका समय, वॉज यानी था और अब का मतलब है खत्म हो गया, और वो इस बात का विश्वास नहीं कर सका कि उसका समय खत्म हो गया था। बीइंग अ वेरी wealthy person, he decided to buy some more time from the angel of death at any cost. तो इसको समझते हैं। बीइंग यानी होकर, अ वेरी वेल्दी पर्सन एक बहुत धनी व्यक्ति, ही यानी उसने, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू बाई खरीदने का, सम थोड़ा यानी कुछ, मोर टाइम और समय, फ्रॉम यानी से, द एंजल फरिश्ता, ऑफ डेथ यानी मौत का, और एट एनी कॉस्ट ये आपका एक ईडियम यूज किया गया है जिसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर। तो एक बहुत धनी व्यक्ति होने पर उसने मौत के फरिश्ते से किसी भी कीमत पर थोड़ा और समय खरीदने का फैसला किया। तो सेंटेंस को आप ध्यान से समझते रहिए, कितनी बेहतरीन स्टोरी है। अब इसमें ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, डिसाइडेड क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और यहाँ पर टू बाई है, ये एक इन्फिनेटिव है। तो आगे देखते हैं। ही बार्गेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द एंजल वॉज अनमूव्ड। ही यानी उसने और बार्गेन्ड मोल भाव किया, फॉर तक, अ लॉन्ग टाइम काफी देर, उसने काफी देर तक मोल भाव किया, बट लेकिन द एंजल यानी फरिश्ता, वॉज था, अनमूव्ड कहते हैं अस्थिर यानी टच से मस नहीं हुआ। ये हमारी अपनी भाषा में है कि लेकिन फरिश्ता अस्थिर था यानी टच से मस नहीं हुआ। डेस्पिरेट द रिच मैन मेड द लास्ट प्रपोजल टू द एंजल। डेस्परेट का मतलब होता है निराश होकर यानी हताश होकर। द रिच मैन वो धनी आदमी ने, मेड यानी किया, द लास्ट प्रपोजल आखिरी प्रस्ताव यानी उसके सामने रखा, टू द एंजल फरिश्ते के सामने। हताश होकर उस धनी आदमी ने फरिश्ते के सामने आखिरी प्रस्ताव रखा। गिव मी मुझे दो, जस्ट सिर्फ, 1 आवर एक घंटा, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन का, मुझे मेरे जीवन का सिर्फ एक घंटा दे दो।
अब ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है और काफी बेहतरीन स्टोरी है। आगे देखिए क्या होता है। सो दैट, ताकि। सो के साथ दैट जब होता है इसका मतलब होता है ताकि। आई यानी मैं, कुड एडमायर प्रशंसा कर सकूं या फिर निहार सकूं, द ब्यूटी सुंदरता, ऑफ की, दिस अर्थ इस पृथ्वी। उसने क्या मांगा, उसने अपने जीवन का सिर्फ 1 घंटा मांगा ताकि वो इस पृथ्वी की जो सुंदरता है उसको निहार सके या उसकी प्रशंसा कर सके। आगे देखते हैं। फॉर द लास्ट टाइम यानी फॉर के लिए, द लास्ट टाइम आखिरी समय, एंड स्पेंड और बिताने के लिए, सम टाइम थोड़ा समय, विद साथ में, माई फैमिली अपने परिवार के, और अपने परिवार के साथ में थोड़ा समय बिताने के लिए, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में, whom आई हैवेंट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। whom यानी जिन्हें, ये हु का ऑब्जेक्ट होता है whom यानी जिन्हें, आई मैंने, हैवेंट सीन नहीं देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैवेंट सीन नहीं देखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफी समय से, एंड और आई विल गिव मैं दूंगा, यू तुमको, ऑल ऑफ माई वेल्थ, वेल्थ बोलेंगे, ऑफ माई वेल्थ यानी मेरा जितना भी धन है वो सारा मैं आपको दे दूंगा। तो क्या मांगा, उस सारे धन के बदले में सिर्फ 1 घंटा मांगा। यहां पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बट द एंजल रिफ्यूज्ड अगेन, बट लेकिन, द एंजल फरिश्ते ने, रिफ्यूज्ड यानी मना कर दिया, अगेन दोबारा, लेकिन फरिश्ते ने दोबारा से मना कर दिया, फाइनली अंत में। द मैन वो आदमी, आस्किड यानी कहा, यानी उस आदमी ने कहा, इफ की, द एंजल फरिश्ता कुड गिव दे सकता था, हिम उसको, एटलीस्ट यानी कम से कम, 1 मिनट 1 मिनट, सो दैट यानी ताकि, ही वह, कुड राइट लिख सके, गुड बाय नोट। और अंत में उस आदमी ने कहा कि फरिश्ता उसे कम से कम 1 मिनट तो दे ही सके ताकि वो एक गुड बाय का नोट लिख सके। हिज विश वॉज ग्रांटेड एंड ही रोट अ नोट। हिज विश उसकी इच्छा, वॉज ग्रांटेड पूरी कर दी गई, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसकी इच्छा को पूरा कर दिया गया था। एंड ही और उसने, रोट लिखा, अ नोट और इसने एक नोट लिखा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो लास्ट में देखते हैं क्या लिखा था उसने, स्पेंड बिताओ, योर टाइम अपना समय, विच जो, वॉज गिवन दिया गया था, टू यू तुमको, अपना समय बिताओ जो तुमको दिया गया था, इन द राइट वे यानी सही तरीके से। तो जो समय तुमको दिया गया है उसको बिल्कुल सही तरह से बिताओ। आई यानी मैं, कुडंट बाई नहीं खरीद सका, इवन भी एन आवर 1 घंटा, ऑफ लाइफ जीवन का, विद से, ऑल ऑफ माई वेल्थ अपने सारे धन, मैं अपने सारे धन से जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। लिसन सुनो, टू योर हार्ट अपने दिल की, एंड चेक और जांचो, इफ की, द थिंग्स चीजें, सराउंडिंग चारों तरफ, यू तुम्हारे, हैव रखती हैं, अ ट्रू वैल्यू एक सच्चा महत्व। और अपने दिल की सुनो और ये जांचो कि जो तुम्हारे तरफ, तुम्हारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो एक सच्चा महत्व रखती हैं। चेरिश यानी सदुपयोग करो, एवरी मिनट हर एक मिनट का, ऑफ योर लाइफ अपने जीवन के, और अपने जीवन के हर एक मिनट का सदुपयोग करो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।